हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री में। आप जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और उसमें कैलकुलेशन आता है। कई सारे ऐसे इक्वेशंस आपको उसमें मिलेंगे जिसमें लॉग का होता है कैलकुलेशन। तो लॉग वैल्यू निकालने में या एंटी लॉग का वैल्यू निकालने में बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि लॉग का कैलकुलेशन कैसे करेंगे और एंटी लॉग वैल्यू कैसे निकालेंगे विदाउट लॉग टेबल। बिना लॉग टेबल तो मैक्सिमम आपके न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुने, फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं। अपना हेडिंग मैंने क्या दिया है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एंटी लॉग। ये हम लोग को पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा अभी हम लोग देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग। लॉग से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान जाते हैं। देखो ध्यान से, ये हो गया आपका लॉग। इस लॉग के पास दो तरह का प्लेस होता है, एक नीचे और एक यहाँ पर। यहाँ वाला जो जगह है इसका नाम रखा गया है बेस। ये बेस प्लेस है और यहाँ पे जो चीज़ लिखाता है उसको हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। अब देखो, ये लॉग जो है, यहाँ पे जो बेस होता है, ये लॉग दो तरह से आपके सिलेबस में ज़्यादातर मिलते हैं। एक मिलता है लॉग बेस के जगह पर 10 होता है और एक मिलता है लॉग बेस के जगह पर ई होता है। ज़्यादातर लॉग में दो ही बेस आते हैं, 10 और ई। जिस लॉग के बेस में ई होता है इसी को बोलते हैं LN। ये LN वो कोटा वाला कोचिंग नहीं है, ये मैथमेटिक्स में आपका लॉग जब ई बेस पे होता है उसको बोलते हैं LN। और कहीं पर LN लिख दिया जाएगा तो समझ जाना उसका बेस फिक्स है, वो कितना होता है, ई। ठीक है, अब जरा देखें, कुछ फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। सम, कुछ लॉग से रिलेटेड फॉर्मूला को देख लिया जाए। सबसे पहला, अगर लॉग, चलो हम 10 बेस ही ले लेते हैं, हालांकि ई बेस पर भी वही फॉर्मूला काम करेगा। अगर लॉग m इंटू एन कहीं हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, log m प्लस log n। मतलब प्रोडक्ट को लॉग कन्वर्ट कर देता है, सेपरेट कर देता है प्लस वाले फॉर्म में, मतलब प्रोडक्ट को बदल देगा प्लस वाले फॉर्म में, या प्लस वाले फॉर्म को लॉग कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये बात दिमाग में रखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि log m बाई n, log m बाई n जब डिवीजन में हो आर्गुमेंट की जगह पर, तो इसको log क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है log m माइनस log n, जो बेस में है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो log डिवीजन को सब्सट्रैक्ट कर देगा और सब्सट्रैक्शन को डिवीजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मूला है log का वो ये हो जाता है, log बेस में 10 है, यहाँ पर आर्गुमेंट a है और पावर में n है। तो हमेशा जब भी आर्गुमेंट में पावर वाला फॉर्म होगा तो पावर को आप बगल में कर देना और इसको ऐसे लिख देना, log a टू द बेस 10। ये पावर को आपको बगल में कर देना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है, इसको आप ध्यान से लिख लो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, देखते हैं। ध्यान से एकदम समझना। तीसरा फॉर्मूला तो जान चुके, चौथा देखो, log अगर यहाँ पर a है और बेस में भी a है, मतलब सेम आर्गुमेंट और बेस सेम है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। इतना कोई दिक्कत, सब आया समझ में? अब आ जाइए, कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग लॉग्स। कुछ दिए गए लॉग हैं, इसका वैल्यू आपको निकालना है। लेकिन ध्यान से सुनो, वैल्यू निकालने से पहले कुछ बेसिक लॉग के वैल्यू आपको याद रखना जरूरी है। वो बेसिक लॉग कौन से हैं, जरा देखना ध्यान से। ये सम वैल्यूज ऑफ लॉग,
और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे जो हम वैल्यू लॉग के बताने वाले हैं ये किस बेस पर, 10 बेस पर। तो ये कुछ लॉग का वैल्यू है, आपको याद रखना है, तो बाकी लॉग का कैलकुलेशन आसानी से हो जाता है। log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.30, log 3 का वैल्यू 0.40, अच्छा log 4 का वैल्यू कितना होता है 0.60, log 5 का वैल्यू 0.69, बाकी log है, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे log हैं जिसका वैल्यू तुम खुद से निकाल सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे 4 वाला, log 4 का वैल्यू तुम खुद से निकाल सकते हो। देखो log 4 को आप लिख सकते हो, सर थोड़ा सा चमकता हुआ कलर लाइए, हाँ लेके आ गए, चलो log 4 को लिख सकते हो log 2 के पावर 2, बेस में 10 है, चलो ठीक है 2 के पावर 2, और मैं अभी आपको बताया हूँ कि पावर बगल में आ जाता है। और बताओ log 2 का वैल्यू कितना है 0.30, इसके जगह पर कितना रख दो 0.30, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.60, तो log 4 का वैल्यू कितना आ गया 0.60। तो कुछ log का वैल्यू याद होने से कुछ अलग वाला log निकल जाता है, जो पावर में सेट हो जाता है वो log का वैल्यू निकल जाता है। जैसे सर एक और log का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका, log 8 का। देखो log 8 का वैल्यू भी निकाला जा सकता है, इसको ऐसे लिख दो log 2 के पावर 3, लिख सकते हैं, पावर में सेट हो जाएगा तो काम हो जाएगा। और 3 को बगल में कर दो log 2, बेस में 10। अब log 2 का वैल्यू आपको पता है 0.30, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.60, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं ये log लिखा हूँ, इतना कम से कम आपको वैल्यू एकदम याद होना चाहिए, आपके माइंड में घूमना चाहिए, तो बाकी कैलकुलेशन हो जाते हैं। चलें कैसे करेंगे कैलकुलेशन देख लिया जाए। देखो इधर ध्यान से, सबसे पहला एग्जाम्पल आपको निकालना है log 10, बेस में है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, एकदम ध्यान से देखो कैसे निकालोगे। ये बताओ कि यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में है कि नहीं, तो प्रोडक्ट को तुम प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो। log क्या कर देता है, उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, log m इंटू log n, log m प्लस log n, इसको तुम मान लो m और इसको मान लो n, सॉरी इसको मान लो n, और इसको ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। अब जरा तुम देखो, इसको तुम 3 को बगल में लेके आ जाओ log 2, और इसमें 2 को बगल में लेके आ जाओ log 3। log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.30, रख देना। log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.47, रख देना। इस पूरे log का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल जरा देखो, एकदम ध्यान से समझना। अगर आपको मिल जाए log 1/5 मिल जाए तो क्या करोगे बताओ। इसको तुम लिख सकते हो, इसका वैल्यू तुमको निकालना है, तो क्या करोगे, क्या करेंगे सर, ये हो जाएगा, देखिए किस फॉर्म में, ये है अपना log m/n के फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं log m माइनस log n, और इधर बेस में 10 कर लीजिए, ठीक है। log m माइनस log n के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर आप इसको काहे कन्वर्ट कर दिए m/n को, मेन जो क्वेश्चन उसको बदलिए ना। तो लो देखो ध्यान से, log 1 माइनस log 5, log 1 का वैल्यू 0, log 5 का वैल्यू, अभी आ जाओ पीछे देख लो log 5 का वैल्यू कितना होता है। log 5 का वैल्यू होता है 0.69, log 5 का वैल्यू 0.69, तो आंसर कितना आ गया -0.69। कोई दिक्कत आया समझ में, चमका। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन समझो, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए, log बेस में 10 2 इंटू 10 के पावर -4, तो कैसे इसका निकालोगे वैल्यू।
सर इसका वैल्यू निकलेगा, इसका आपको निकालना है वैल्यू। कैसे निकालोगे? तो बताओ, log m इंटू एन पे ब्रेक करो, log 2 प्लस 10 के पावर -4। इसको तुम मान लो m, इसको मान लो n। अब बताओ log 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.30 प्लस ये पावर बगल में आ जाएगा तो -4 log टू द बेस 10, और यहाँ पे 10 ऐसे आ जाएगा। ये पावर को बगल में कर देना है, पावर आ जाएगा बगल में, तो -4 बगल में और log 10। और आपको पता है कि log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। log 10 का वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा? 0.30 -4। 0.30 -4 आंसर आ जाएगा। थोड़ा सही से लिख दें, 0.30 -4। कोई दिक्कत? अब उसको माइनस कर लेना। ये था आपका बेसिक लॉग का कैलकुलेशन कैसे करना है, आपको समझ में आ गया होगा। एकदम ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, मस्त एकदम। देखो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। देखो एक बात एकदम ध्यान से, स्टार लगा लो, स्टार स्टार स्टार। अगर log x है, बेस में मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं बेस में a ले लो, और इसका वैल्यू y है। क्या है? y। तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालिएगा x का वैल्यू? देखो, इसका वैल्यू निकालने के लिए पूरा एकदम समझ लो कि एंटी लॉग लेना पड़ता है। एंटी लॉग का वैल्यू निकालना होता है। x का वैल्यू निकालने का मतलब कि एंटी लॉग का वैल्यू निकालना होगा। जब भी यहाँ का वैल्यू निकालना होगा तो एंटी लॉग वाला कॉन्सेप्ट समझना है। जब भी यहाँ वाला वैल्यू निकालना है तो एंटी लॉग वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ से तुम दो तरीके से लिख सकते हो, सुनना, दो तरीके से, एकदम ध्यान से सुनना, दो तरीके से। पहला आप लिख सकते हो कि x इक्वल टू ये a जो है बेस, उसको लिख दो, और जो वैल्यू है उसको तुम पावर में लगा दो। ये जो आपका a है उसको तुम लिख दो, और जो वैल्यू है उसको पावर में लगा दो, वो x का वैल्यू आ जाएगा। या तुम ऐसे लिख सकते हो, अगर तुमको x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एंटी लॉग। अब बेस में आपका क्या है? a, और यहाँ पर लिख दो y। जब भी x का वैल्यू निकालना है तो a के पावर y के फॉर्म में लिख सकते हो, और नहीं तो x बराबर लिख दो एंटी लॉग। बेस में जो a है वो रहेगा, और y है तो y यहाँ पर लगा दो। हालांकि इस दोनों का मतलब होता है एंटी लॉग। दोनों का क्या मतलब होता है? एंटी लॉग। एक तो एंटी लॉग के फॉर्म में लिख ही सकते हैं, और एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एंटी लॉग होता है। अब इसका वैल्यू निकालना है, कैसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे वो जरा समझना है, ठीक है। अब यहां पर समझना, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एंटी लॉग। आपको एंटी लॉग का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, पहला सवाल देखो, अगर आपको दे दिया जाए ऐसे, सुनो, ऐसे दे दिया जाए log x बेस में 10 है और इसका वैल्यू है 2, तो x निकालना है। तो x निकालने का मतलब आर्गुमेंट निकालने का मतलब एंटी लॉग। तो इसको लिखने का दो तरीका, लिखने का तरीका क्या है? दो। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, एकदम ध्यान से समझना। एक तो तरीका ये है, देखो तुम सीधे ऐसे लिख दो, सीधे ऐसे लिख दो कि x इक्वल टू 10 के पावर 2 हो गया आंसर। x इक्वल टू 10 के पावर 2। और नहीं तो आप इसको ऐसे लिख दो, x इक्वल टू एंटी लॉग बेस में 10 है और यहां पे कर दो 2, लिख सकते हो। अच्छा अब एक बार बताओ, एंटी लॉग टू को क्या लिख सकते हैं? ऐसे log 10 के पावर 2। देखो ये 2 बगल में आ जाएगा और log 10 कितना हो जाएगा? 1। तो फिर हम घर वापसी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुनो, ये एंटी लॉग और ये लॉग का उल्टा होता है एंटी, तो कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 के पावर 2। तो जब भी इस तरह का आ जाए क्वेश्चन
तो तुम या तो ऐसे लिख सकते हो और नहीं तो ऐसे लिख सकते हो। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको दे दिया जाए log x टू द बेस 10 और यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया -2, क्या आ गया -2, तो आपको निकालना है x। जब भी ऐसा आ गया तो समझ जाना कि आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एंटी लॉग। जब भी आर्गुमेंट वाला जगह का आंसर निकालना होगा तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो इसको लिखने का दो तरीका, या तो x बराबर लिख दो 10 के पावर 2, आ गया आंसर, और नहीं तो आप ऐसे लिखो x इक्वल टू एंटी लॉग, बेस में 10 है 10 लिख दो और यहाँ पे -2, फिर उसको सेट करो। मस्त सर, मस्त, मजा आ गया सर। log 10 बेस में 10 है ना, 10 बेस में जो रहेगा वो बेस में लिखते रहना है। और इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -2। बताओ, -2 की जगह पर 10 के पावर -2 कर लो, फिर ये -2 बगल में आएगा तो log 10 हो जाएगा 1, तो -2 वैसे ही रह जाएगा। और बताओ ये एंटी लॉग और ये लॉग कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर? 10 के पावर -2। तो यहाँ से भी 10 के पावर -2 आ जाएगा। तो यही होता है कैलकुलेशन एंटी लॉग का, ठीक है। लेकिन अब कुछ पॉइंट में हम लोग बात करते हैं, जरा देखना ध्यान से। पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं, तो इसको जरा आप सही से नोट कर लो। आगे देखो, जैसे तीसरा क्वेश्चन, अगर मान लेते हैं आ गया ऐसे log x टू द बेस 10, बेस 10 में ही लेके चलना है हम लोगों को, ठीक है। और ऐसे आ गया कोई वैल्यू, मान लेते हैं यहाँ पे 0.30 आ गया, 0.3 पॉइंट में आ गया। तो आप इसको लिखने का तरीका क्या है बताओ, अभी बताएं। लिखने का तरीका क्या है? दो तरीका है, या तो लिख दो x इक्वल टू 10 के पावर 0.30, और नहीं तो आप इसको ऐसे लिख दो x इक्वल टू एंटी लॉग, बेस में 10 है 0.30। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा एक काम करो, रुक जाओ, घबरा गया। यहाँ पे तुम ऐसा कर लो, आप ऐसा करो, यहाँ पे आप 2.30 कर लो, 2.30, ठीक है। तो फिर बदलना पड़ेगा, यहाँ पे कर लो कितना 2.30, और यहाँ पे बदल दे कितना 2.30। चलो अब देखो ये जो पॉइंट में 10 के पावर में जो पॉइंट है, ये थोड़ा सा आंसर जो है ना अच्छा लग नहीं रहा है। पॉइंट में 10 के पावर में पॉइंट में अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब भी पॉइंट में हो, पॉइंट में, तो कोशिश करना कि इस तरीके से कर लेना है, इस तरीके से। अब देखना इससे बड़ा अच्छा आंसर आएगा। देखो जी, अच्छाई वाला मामला एकदम ठीक होता है बच्चों, अच्छाई की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको लिख सकते हैं 2 + 0.30, सेपरेट कर दो, लिख सकते हो ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, एंटी लॉग, बेस में 10 है, क्या आप इसको लिख सकते हैं log 10 के पावर 2? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ। और 0.30 किस लॉग का वैल्यू है? 0.30 ये है सर, पता है कौन सा लॉग का वैल्यू? ये log 2 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? log 2 का। अब तुम बताओ इसको ऐसे सेट कर लो, देखो यहां पर लिख रहे हैं एंटी लॉग, क्या ये आपको प्लस के फॉर्म में दिख रहा है log? तो log प्लस वाले को प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो log बेस में 10 क्या हो जाएगा? 2 × 10 के पावर 2। अरे log m × log n, log m × log n, इसको मान लो ये क्या है m और ये मान लो n, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर देगा? बोलो। अब बताइए ये हो गया इसका वैल्यू, लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 2 × 10 के पावर 2। लो 2 × 10 के पावर 2। तो बताओ ये आंसर और उस आंसर में कितना अच्छा आंसर लग रहा है, कितना सुंदर है, अति सुंदरम आंसर है, ठीक है। इसलिए जब भी पॉइंट में हो तो ऐसे आप प्रोसेस लेके चलो, आप इसको नोट कर लो। आगे देखिए ध्यान से,
क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देते हैं। ओए आगे बढ़ो, चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगर मान लेते हैं कहीं आगे ऐसे, चलो डायरेक्ट कहीं कोई ऐसे लिख के दे दिया एंटी लॉग बेस में 10 है, कोई आपको लिख दिया ऐसे 17.57 और कहा कि आप इसका वैल्यू निकालो, तो बताओ पॉइंट में है कि नहीं? पॉइंट में है तो फिर आपको इसी तरह से लेके चलना है। तो पॉइंट में है तो कैसे करोगे बताओ? एंटी, ओहो ओहो, कैसे करोगे? एंटी लॉग, इसको लिख दो 17 प्लस 0.57। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? एंटी लॉग, इसको लिख सकते हो लॉग 10 के पावर में 17 प्लस, अब देखते हैं किस लॉग का वैल्यू है 0.57। सर बताइए 0.57 किस लॉग का वैल्यू है? सर 0.57 किस लॉग का वैल्यू है? बता रहे बच्चों को? हाँ सर 0.57 तो कहीं है ये नहीं है। तो अब तुम फैसला करो 0.57 किस लॉग के वैल्यू के करीब है। तो सर 0.57 पता है सर, 0.57 0.60 के आसपास में, 0.57 0.60 के आसपास में है। तो log 4 का वैल्यू ले लो। किसका वैल्यू ले लो? log 4 का वैल्यू ले लो। किसका? log 4 का वैल्यू आप ले लीजिए, log 4 का वैल्यू। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होगा कि जब बराबर नहीं होगा तो देखना वो किसके पास में है। तो यहाँ पर log है, ये 4 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? log 4 का। तो अब आप इसको लिख सकते हो एंटी log टू द बेस 10, इसको लिख सकते हो log टू द बेस 10, कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 के पावर 17, ठीक है, कट जाएगा। तो कितना आंसर आ गया इस एंटी लॉग का? 4 इंटू 10 के पावर 17, 4 इंटू 10 के पावर 17 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत आया समझ में? आगे देखो, एक और लास्ट एग्जाम्पल बता दें ताकि एकदम कॉन्सेप्ट चमक जाए। देखो इधर 5वां, अगर कोई आपको दे दिया log, चलो ऐसे लिख देते हैं log x, अगर कोई आपको ऐसे दे दिया -4.30 कोई ऐसे लिख के दे दिया निगेटिव में, ठीक है। तो यहां से आपको निकालना है x का वैल्यू। तो सीधे क्या सोचोगे? एंटी लॉग। क्या सोचोगे? एंटी लॉग। तो देखो कैसे क्या करोगे, तो इसको ऐसे कर दो -5 प्लस 0.70, -5 प्लस 0.70, ठीक है। -5 प्लस 0.70 आप लिख दो ऐसे, कोई दिक्कत? चलिए एकदम ठीक है। फिर घटाओगे तो वही आ जाएगा। -4.30 को अलग करना है तो फिर अलग करोगे तो इसे लिखना पड़ेगा ना, -5 प्लस 0.70, फिर उसको घटाओगे तो वही आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो एंटी लॉग। इसको कर दो log 10 के पावर -5, पावर बगल में आ जाएगा तो फिर -5 ही बच जाएगा। और बताओ ये 0.7 किस लॉग का वैल्यू है? तो आगे देखते हैं, वैल्यू देखते हैं। 0.70 किस लॉग का वैल्यू है? 0.70 किस लॉग का वैल्यू है? 0.70 किस लॉग का वैल्यू है? तो आप ऐसा करो, 0.70 अगर लेना है तो तुम log 5 का सिलेक्शन कर लो, क्योंकि log 0.70 है ना, तो log 69 log 69 उसी के आसपास में है, तो log 5 का सिलेक्शन कर लो। log 5 का सिलेक्शन कर लो, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं log 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बताओ? एंटी लॉग, और यहाँ पे कर लो 5 इंटू
10 के पावर -5 और यहाँ पे क्या लग जाएगा लॉग। यहाँ पर 5 × 10 के पावर -5, 5 × 10 के पावर -5 और ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 5 × 10 के पावर -5 आंसर आ जाएगा। आया समझ में? जो लॉग का वैल्यू मैच नहीं कर रहा देखना वो किसके पास में है। चलो इसी बात पे सर एक और सवाल बता दीजिए, एक और सवाल अच्छे बता देते हैं। चलो ध्यान से देखो, एक और सवाल बता दें, मस्त क्वेश्चन। देखो अगला सवाल, अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना। log x to the base 10, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैं क्या लिख दिया, -4.69, -4.69। आपको निकालना है किसका वैल्यू, x का वैल्यू। क्या लिखोगे सर, सीधे लिख देंगे x = एंटी लॉग -4.69। इसको क्या ली, लॉग -5 प्लस 0.031 -5 प्लस 0.31। अब -5 प्लस 0.31 जो है इसको तुम इसको माइनस करोगे तो इतना आ ही जाएगा, आ जाएगा ना। अब इसको सेट करो, एंटी लॉग बेस में 10 है, इसको लिख सकते हो लॉग बेस में 10 के पावर -5। बताओ जी किस लॉग के आसपास में है, ये देखना। ये जो है 0.3 जो है ये log 2 के आसपास में है। लॉग किसके, log 2 के आसपास में वैल्यू है, log 2। तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा बताओ, एंटी लॉग, ये हो जाएगा log 2 × 10 के पावर -5। ये एंटी लॉग से लॉग कट गया, वो log m × n लगा दिए हैं, तो आंसर कितना गया 2 × 10 के पावर -5, ठीक है। तो बच्चों आज के मेरे क्लास में मैंने आपको अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से एंटी लॉग निकालना सिखा दिया। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में इस लेक्चर के देखने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कहीं फंसने वाला नहीं है एंटी लॉग का प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, थैंक यू।